हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीएनएस डे नाइट स्टडी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम काशी विद्यापीठ के बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम के सॉल्यूशन को करेंगे। यानी कि दोस्तों, कल जो काशी विद्यापीठ में बीएससी एजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है, तो उसका आंसर की हम आप सबके लिए लेके आए हैं। अब दोस्तों, आपको इसमें एक चीज़ समझना ये है कि जैसा कि आप लोगों के पास किसी के पास सेट ए होगा, किसी के पास बी होगा, किसी के पास सी होगा और किसी के पास डी होगा। लेकिन दोस्तों, सेट से कोई भी फ़र्क नहीं होता है, यानी कि क्वेश्चन का केवल सीक्वेंस चेंज होता है, बाकी कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको, हालांकि हमारे पास सेट नंबर भी है जो भी हम कराने जा रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान से देखना, अपने क्वेश्चन को देखना, यानी कि आप अपने बुकलेट को ओपन कर लें, अपने सामने रख लें और हम आंसर जो भी करा रहे हैं उसको आप देखें। हालांकि दोस्तों, हमने अपना 100% एफर्ट लगा करके इसको सही करने का प्रयास किया है, लेकिन बाय द वे अगर एक आध दो क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, हमारे पास सेट नंबर बी है, जैसा कि हमने आपको बताया ही। ठीक है, चलिए। तो हालांकि ये आंसर की है, इसलिए हम ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम इसका आंसर ही बताते चलेंगे आपको। पहला जो क्वेश्चन क्या है, विच वन इज़ नॉट अ रूमिनेंट एनिमल। यानी कि हिंदी में इसका मतलब यह है कि निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर नहीं है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर डी होगा, यानी कि पिग। पिग का मतलब हिंदी होता है सुअर। इसको आप लोग देखते चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, यानी कि निम्नलिखित में से किसमें विटामिन सी की अधिक मात्रा पाई जाती है। तो इसका भी आंसर डी होगा, आंवला। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है सी वाला कि अपर स्ट्रीम ऑफ बनाना इज कॉल्ड, यानी कि केले का ऊपरी तना कहलाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, यानी कि हृदय तना, यानी कि पसेडो स्ट्रीम, यानी कि हृदय तना। अगला क्वेश्चन 4 कह रहा है कि लीफी वेजिटेबल्स आर रिच इन, यानी कि पत्तीदार साग भाजी में अधिकतम पाया जाता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि ऑल ऑफ एबव, यानी कि ये सारे होते हैं। चलिए, अगला है आपका 5th वाला कह रहा है कि धान का बौना जीन होता है, यानी कि ड्वार्फिंग जीन इज राइस इज। तो धान का बौना जीन होता है। 5th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ये वाला। ठीक है, डीजी व्यू जेन। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका 6 वाला कह रहा है कि ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप आफ्टर द फेल्यूर ऑफ मेन क्रॉप इज कॉल्ड। मुख्य फसल के असफल हो जाने पर उसकी, यानी कि उस यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ये कट गया है, तो गई फसल कहलाती है। तो 6th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि कैच क्रॉप। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि IFFCO इज, इसको यानी कि IFCO किससे ये है मान के चलते हैं रिलेटेड। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी होगा, प्राइवेट फर्टिलाइज़र कंपनी। ठीक है, ये वाला होगा आपका, यानी कि निजी उर्वरक कंपनी से। क्वेश्चन नंबर आपका 8 कह रहा है कि पिगोन पी इस कॉमनली नोन एज, अरहर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का राइट आंसर ए होगा, रेड ग्राम। रेड ग्राम्स के नाम से हम लोग पिगोन यानी कि अरहर को कहते हैं, मतलब इसको हम लोग जानते हैं। चलिए, 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है माइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, यानी कि कवक विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है। 9th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, यानी कि यानी कि फंजाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 वाला कि अरहर में उकट्ठा रोग का कारण, यानी कि विल्ट ऑफ अरहर इज केस्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर आपका बी होगा, यानी कि ये वाला, फंक्यूजेरियम। अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है कि नाबार्ड 12 जुलाई, और यहाँ पे डैश यानी कि फिल इन द ब्लैंक है, को अस्तित्व में आया, यानी कि नाबार्ड केम इनटू एक्सटेंस ऑन जुलाई 12। 11th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि 82, यानी कि 1982। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि किस राज्य में सबसे अधिक ट्यूबवेल एवं जो है कि पंप सेट हैं, यानी कि इन विच स्टेट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्यूबवेल्स एंड पंप सेट्स। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि डी का मतलब उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी में है, और आई थिंक आप सबको पता भी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पुरानी राष्ट्रीयकृत बैंक, यानी कि द ओल्डेस्ट नेशनलाइज्ड बैंक इज। 13th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, इलाहाबाद बैंक। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे
रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ। सो क्वेश्चन नंबर आपका 14 का, हालांकि हिंदी इसका अर्थ है किसके अंडाशय में रेप्लम पाया जाता है। सो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, ठीक है, मस्टर्ड, सरसों में। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस, यानी कि वायरस का अनुवांशिक द्रव। सो 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, यानी कि आइदर डीएनए और आरएनए, यानी कि डीएनए अथवा आरएनए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 16th नंबर कि हु डेवलप्ड द सुपर राइस, यानी कि सुपर राइस किसने विकसित किया था। तो 16 नंबर 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, जीएस खुश, यानी कि जीएस खुश, ठीक है। अगला 17th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कोरोना वायरस, यानी कोरोना वायरस क्या है। तो ये तो पैंडेमिक है, बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है और आई थिंक आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं हम 18वां कह रहा है आपसे कि कॉमन हार्बिट्स यूज इन व्हीट, यानी गेहूँ में प्रयोग होने वाला आम शाकनसारी है, यानी कि शाकनसारी है। सो 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, जीवन, ठीक है, आइसोप्रोट्रान। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 19 वाला कि अर्थवॉर्म प्रेजेंट इन द सॉइल, मिट्टी के अंदर कीचुआ उपस्थित होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 19 नंबर का राइट आंसर बी होगा, यानी कि ये मिट्टी के उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 20 वाला एजेंटोबैक्टर राइजोबियम वेक्टर तथा राइजोबियम जीवाणु होते हैं जो। सो 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है ये। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी में आपका क्या पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, यानी कि Fe और Al पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ब्लास्ट ऑफ राइस इज कॉल्ड, यानी कि धान में झुलसा का कारण होता है। सो 22 नंबर क्वेश्चन का भी आपका राइट आंसर सी होगा, जी वाला, पायरोक्लोरिडिया। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 23 का, ये कह रहा है कि फ्यूचर फ्लू इज़ नोन एज, यानी कि भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ये होगा, एच, हाइड्रोजन को। अगला क्वेश्चन ये जो आपका 24 वाला है, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, तो इसको आप देख लीजिएगा, हम इसको नहीं पढ़ते हैं, मतलब कि है द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आपका राइट आंसर बी होगा, यानी कि ये वाला, यानी कि 7 संबंध 32, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला कह रहा है आपसे कि ग्लास इज, यानी कि कांच है, तो कांच कभी भी बहुत ही जो है कि आपका नॉर्मल से क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी होगा, यानी कि बी वाला, अति शीतल द्रव, सुपर कोलेट लिक्विड। अगला क्वेश्चन आपका 26 वाला कह रहा है कि द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ, जीवाणु की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, पेप्टोग्लाइकान, ठीक है, ये आपका ए वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका 27 कह रहा है कि पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं। सो 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन कह रहा है 28 नंबर 4 स्ट्रोक इंजन, यानी कि द 4 स्ट्रोक इंजन आर। सो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, यानी कि ये मंद गति ईंधन। अगला क्वेश्चन है लो स्पीड इंजन। अगला क्वेश्चन आपका 29 कह रहा है कि वेजिटेबल लुब्रिकेंट आर मेड फ्रॉम, यानी कि वनस्पति चना बना होता है, स्नेहक बना होता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ एबव, सभी हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि जो है कि आजीमोन, यानी कि आर्जीमोन मैक्सिकन इज एन ऑब्जेक्टिकल वीड इन। सो क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ये रिपिस्ट वाला, सरसों वाला, मस्टर्ड वाला। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन पीरियड एंड फ्रीक्वेंट, आवर्त तथा आवृत्ति में क्या संबंध होता है। तो 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ये आपका सी होगा, T इक्वल टू आई एल अपॉन एन। अगला क्वेश्चन 32 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कलर्स हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। तो इसका रेड होगा, ठीक है, 32 का रेड, लाल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पावर, यानी कि विरंजक चूड़ का सूत्र, ये बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, CaOCl2, यानी कि ए वाला। अगला क्वेश्चन 34 कह रहा है कि बॉक्साइड एस, यानी कि बॉक्साइड इज एन और ऑफ। सो 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, Al, एल्युमिनियम होता है इसका मतलब।
अगला क्वेश्चन आपका 35 कह रहा है कि पंचायती राज की शुरुआत कब हुई, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था की बात ही कह रहा है। सो 35 का डी। अब देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है 35 नंबर जी, जो भी हमारे पेड कोर्स में बच्चे हैं, आप लोगों ने अगर जीके का हमारा वीडियो देखा होगा, अगर पीडीएफ देखा होगा, तो ये क्वेश्चन था। हालांकि बताया तो आप लोगों को गया था कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके, यानी कि आपके 40 to 50% क्वेश्चन आपके जीके जीएस से आएंगे। लेकिन खैर अब क्या किया जाए, काशी विद्यापीठ ने की ही गलती है, क्योंकि ना तो कोई ऑफिशियल सिलेबस जारी किया था उन्होंने और ना ही कुछ कंफर्मेशन। तो खैर हम लोग पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे तैयारी करवा रहे थे, लेकिन ये है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आपके जो है कि जीके से ना आकर के ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से ही आ गए। लेकिन कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट भी आप सभी के लिए है, जो आप में से जो जिन लोगों ने एग्रीकल्चर पढ़ा होगा, तो बहुत ज़्यादा कुछ टफ आया भी नहीं है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन कह रहा है 36 वाला कि 1974 में सबसे पहले केवीके की स्थापना हुई, यानी कि द फर्स्ट केवीके वाज स्टेबलाइज इन 1974। सो 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। यहाँ पे देखिए एस्पिरेंट, आप सभी को मैं फिर से बोलना चाहूँगा, खास तौर पे जो भी हमारे स्टूडेंट थे, एस्पिरेंट थे जो पेड कोर्स में हैं। देखिए जैसा कि आपने अगर काशी विद्यापीठ के पिछले साल का पेपर देखा होगा, तो पिछले साल का पेपर तो एक मॉडरेट था और उसी के अकॉर्डिंग हम तैयारी आपकी करा भी रहे थे। लेकिन बीच में जो अपडेट आई, काशी विद्यापीठ ने जारी किया कि हम जो है कि कुछ परसेंट, यानी कि आप कम से कम 50% सामान्य ज्ञान से देंगे। तो दोस्तों यहाँ पे काशी विद्यापीठ ने की, यहाँ पे अगर आप देखें तो गलती है, क्योंकि उन्होंने कहा कुछ और किया कुछ और हम लोग उसके नोटिस के काशी विद्यापीठ के अकॉर्डिंग ही हम मान के चल रहे थे कि आपके यहाँ आपके एंट्रेंस एग्जाम में सामान्य ज्ञान आएंगे, रीजनिंग आएगा। तो हम लोग बार बार आपसे कहते भी थे कि आप उसको पढ़िए। अब लेकिन नहीं आया, तो इसमें हम इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें हमारा और आपका बस नहीं है, यानी कि अब ये सब ऑफिशियल चीज़ें हैं, तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसमें सकता है कि इस बार मेरिट थोड़ा सी डाउन जाएगी, क्योंकि किसी को भी पेपर का पैटर्न पता नहीं था, तो इस बार मेरिट जो है कि डाउन जाने की काफ़ी उम्मीद है। अगला क्वेश्चन 37 का, भारत में पहले कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। तो 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा, 1965। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नाइट्रोजन एक आवश्यक अवयव है, यानी कि इसेंशियल कंपोनेंट है। सो नाइट्रोजन, तो 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा, प्रोटीन का। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दिनेश, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन है, और रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चन हमने दिए थे आपको टेस्ट में, जो ऑनलाइन हुआ था इसी टाइप के। तो इसका बहुत ही सिंपल सा है, ब्रदर इन लॉ, ठीक है, जीजा होगा अगला क्वेश्चन, और ये भी आपका रीजनिंग का ही है। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है, इसका राइट आंसर डी होगा। हालांकि आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो 41 है, ये कह रहा है 90 का 65% कितना होता है। तो 90 का 65% आपका डी, यानी कि 8, यानी कि 58.5। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे 42 वाला कि द टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी मेजर्ड बाई, यानी कि सूर्य का तापमान किससे मापा जाता है। सो आपका जो 42 नंबर क्वेश्चन है एस्पिरेंट, इसका भी राइट आंसर बी होगा, यानी कि गैस थर्मोमीटर, वाष्प दाब से, थर्मामीटर से। अगला क्वेश्चन आपका 43 कह रहा है कि दूध शर्करा होती है। तो दुग्ध का 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी होगा, ठीक है, डाई सके राइट। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दुग्ध का पीएच मान होता है। तो पीएच मान जो है कि दूध का 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, ये वाला 6.6। अगला क्वेश्चन कह रहा है 45 के द प्रोटीन कंटेंट ऑफ काउ मिल्क, इस गाय के दूध में प्रोटीन की मात्रा होती है। सो 45 नंबर क्वेश्चन राइट आंसर सी होगा, यानी कि 3.6। अगला क्वेश्चन आपका 46 कह रहा है कि द विटामिन इज विच कोलेस्ट्रॉल इज द रिचेस्ट, यानी कि कोलेस्ट्रॉम। सो कोलेस्ट्रॉम वाला ये 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा, आपका विटामिन होगा। अगला क्वेश्चन आपका 47 है जी, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन 48 वाला है, इसका राइट आंसर डी होगा, यानी कि जी वाला, डी वाला। अगला क्वेश्चन ये आपका 49 का राइट आंसर ए होगा, इसको आप देख लीजिएगा। और जो लास्ट जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो हालांकि हमने पूरा प्रयास करके, अपना एफर्ट लगा करके ये सारा सही किया है। अगर आपको लगता है कि एक आध दो क्वेश्चन गलत हो गया बाई मिस्टेक, तो आप इसको हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसे ही ऑफिशियल आंसर किया गया, हम आपको वीडियो के थ्रू भी इन्फॉर्म करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और जहाँ तक कट ऑफ की बात है, इस बार कट ऑफ कम रहने वाला है, तो आप इसकी चिंता ना करें, ठीक है। थैंक यू सो मच।